सो क्लास 10 एपी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। इफ़ द थर्ड टर्म एंड द नाइन टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8, तो हमें थर्ड और नाइन टर्म दी हुई एपी की एपी है, ठीक है। विच टर्म ऑफ द एपी जीरो, हमें निकालना है और इस एपी की कौन सी टर्म होगी वो जीरो होगी, ठीक है। तो इसका मतलब मैं एन कैलकुलेट करना है लास्ट में जाके। देखो थर्ड टर्म में दिया है उसका A3 हमें कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और साथ ही में नाइन टर्म दी हुई है A9 हमें कितना दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, AN = A+n-1D, AN = A+n-1 डी ए फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को आप लिख देना अपने एग्जाम में, क्योंकि इस फॉर्मूले से क्वेश्चन करेंगे। तो इस फॉर्मूले को आपको लिखना है, तो इस फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं, समझ में आ गया। अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा आपको मार्क्स आपके टीचर काट सकते हैं। तो देखो AN है, अब एन की जगह क्या डालूंगा मैं, 3 डाल लूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि हमें टर्म दी हुई है, तो A3 = कितना हो जाएगा, A+3-1D, एन की जगह 3 आ रहा है, तो A3 कितना हो जाएगा आपका, A+2D, ठीक है। अब हमें कितना, A3 कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो A+2D = 4 हो जाएगा, A+2D = 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सिमिलरली अगर हम कैलकुलेट करें A9 को, तो A9 = A+9-1D, तो A9 = A+8D हो जाएगा। अब A9 की वैल्यू -8 दी हुई है, तो A+8D = -8। ये हमारी क्या होगी, ये सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इजी है इनको सॉल्व करना, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो या सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो। तो इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, मैं भी इसको सॉल्व नहीं करूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, ऑन सॉल्विंग, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ए यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा, और डी आपका -2 आ जाएगा, ठीक है। सिंपली आप कैलकुलेट करो स्टॉप करके वीडियो को, तो आपका आंसर हमेशा आ जाएगा। A8 आना चाहिए और D -2 आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें जीरो, हमें ऐसी टर्म निकालनी है एपी की जहाँ पे एपी की जो टर्म है वो जीरो हो। तो लेट हम क्या करेंगे, जो हमारी nth टर्म होगी, लेट nth टर्म, मतलब हमें पता नहीं है अभी कौन सी टर्म है, हमें n की कोई वैल्यू निकाली है, लेट n टर्म ऑफ दिस एपी बी ज़ीरो, ठीक है। इसको जीरो हम लेट कर लेते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे इसमें, तो AN = A+n-1D वाला फॉर्मूला लगाएंगे वापस से। अब AN की जगह मैं क्या डाल दूँगा, जीरो डाल दूँगा, क्योंकि हमको जीरो निकालना कि कौन सी टर्म जीरो है। इसका मतलब मेरे को n की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास A और D है। A क्या है हमारे पास 8 + n-1, D हमारे पास क्या है -2, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, n हमें निकालना है यहाँ से सिंपली। तो क्या हो जाएगा, 8 - 2n, देखो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8 - 2n + 2 = 0। 8 + 2 आपका कितना होता है, 10 - 2n = 0, ठीक है। अब 2n को इस तरफ रहने देते हैं, 10 को वहाँ पे भेज देते हैं, माइनस माइनस वैसे कैंसिल हो जाएगा, 2n उस तरफ भेज दो एक तरीके से, तो एक तरीके से ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से n की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसका मतलब AP की जो फिफ्थ टर्म है वो हमारी जीरो होगी। हैंस आप लिख सकते हो फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज़ ज़ीरो, मतलब जो AP की फिफ्थ टर्म आएगी वो हमारी जीरो आएगी। समझ में आ गया। हमने A और D की वैल्यू निकाली, हमें जो दो चीज़ें गिवन थी, हमने इक्वेशन दोनों सॉल्व करी, A और D की वैल्यू निकाली, देन हमने n टर्म को ही जीरो दिया, क्योंकि हमें यही निकालना है कि जीरो टर्म कौन सी टर्म है। तो n की वैल्यू हमने निकाल दी यहाँ से, तो हमारा n क्या आया, 5 आया। आई होप आपको समझ में आ गया। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आती हैं हमेशा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।